तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें बहुत जल्दी झारखंड के 2 सीटों में राज्यसभा चुनाव होगा। तो इसी बात को लेकर टाइगर जयराम महतो से जब पूछा गया कि आप राज्यसभा में किसको वोट देंगे, तब टाइगर जयराम महतो ने जो बोला कि वो एनडीए के तरफ रहेंगे कि जेएमएम के तरफ रहेंगे, ये चीज देखने में आपको मजा आ जाएगा। अब आने वाला है राज्यसभा वाला चुनाव जी, बहुत नामी है ना झारखंड का राज्यसभा चुनाव। उसमें बड़ी थैला वैला मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि कुछ सेटिंग उटिंग इधर उधर हो जाएगा, आपको भी थैला वैला मिलेगा तो लीजिएगा। देखिए थैला वैला अभी सब तो हम लोग जानते नहीं है। अरे सुने हैं ना, पढ़े हैं ना, आप सुने हैं कि नहीं? पढ़े हैं ना, झारखंड कब कब बदनाम हुआ? हाँ हुआ है। जमशेदपुर से रुपया आ रहा था, पकड़ा गया तो फलाना जी नहीं, गए। सब चीजें हम लोग थैला वैला का विषय नहीं है। हम लोग जिसको भी समर्थन करेंगे उससे ये अपेक्षा रखेंगे कि सहयोग उनसे मिले। अच्छा, भाकपा माले वाले विनोद दिया, उनके पिताजी जो तरीका अपनाते तो वो भी अपना सकते हैं क्या? तटस्थ किसी को नहीं देंगे कि दीजिएगा वोट दीजिएगा? नहीं, हम लोग वोट देने पर सोचेंगे। वोट दीजिएगा मतलब एनडीए वाले को दीजिएगा कि उसको दीजिएगा? जो प्रत्याशी उस समय देखेंगे कौन बेहतर होगा, कौन किससे मेरा, क्योंकि अब वो राज्यसभा जाएगा तो कुछ बातें मेरे भी लेकर जाएगा, कुछ काम दिल्ली राज्य स्तरीय नहीं देश स्तरीय मेरे भी काम आएंगे। मतलब नेटवर्क दुरुस्त कर। हाँ, नेटवर्क दुरुस्त करेंगे। अच्छा, बंगाल चुनाव में बड़ी चर्चा हो रहा है। बंगाल चुनाव सीरियसली लड़िए? हाँ, सीरियसली लड़ेंगे। जंगल महल का क्षेत्र लड़िएगा? हाँ, जंगल महल में लड़िएगा। अब आ जाते हैं मुख्य सवाल पर। आप जब 5 साल के थे ना, उस समय वो 25 साल का लड़का यहाँ विधायक बना था। ठीक। उस लड़के के पीछे भी लोग बहुत गए थे। उस लड़के ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को आजसू बना लिया। और सुदेश महतो की बात कर रहा जी, हूँ। जी। आज एकमात्र टारगेट है उस पार्टी का, ये लड़कवा को उलट देना। हाँ, अब ये जो झगड़ा है, इस झगड़े से कैसे निकलेंगे जयराम महतो? हम तो झगड़ा नहीं कर रहे हैं। हम तो नए तरीके से हम आए हैं। अब उनके लोग, उनके कार्यकर्ता, उनकी क्या मानसिकता है। रोज तो यही खबर आती है, आज जेएल के हम छोड़ के फलाना आ गए, आज फलाना आ गए। तो जेएल के हम छोड़ के आए तो कौन बड़का बात हो गया भाई? कोई बड़का बात नहीं हुआ। तो आप भी तो चलाते थे ना, आजसू छोड़ के आए जो लोग आपके पास आया। बिल्कुल, उनको हमें लगता है कि अभी उनके पास जो भी हो अपना। अभी नगर निकाय में जेबीएसएस वाले निमाई जो आपसे दूर हो गए थे, उनको आप लेके आए तो चर्चा हुई कि अब कुर्मीवाद कर रहे हैं। समाज के दबाव में निमाई को लाके लड़ा दिए। नहीं, वहां चूंकि समाज का दबाव ऐसा था? कोई प्रत्याशी नहीं था, समाज का दबाव नहीं था। नहीं, सभी लोग, हम बोले थे यार सब लोग पसंद करेंगे तो फिर हम सोचेंगे। तो सभी समाज के लोग आए, बोला कि नहीं ये पहले से एक्टिव है। दूसरा बात, न्यूट्रल है, किसी राजनीतिक दल से इनका सीधा संबंध नहीं है और आपके पुराने साथी रहे। बीच में जो हुआ नहीं हुआ उसको जेबीएसएस जेबीकेएसएस फिर लोगों ने ये कहा तो हाइप दे दिया। तो अब समाज के और समाज का झंडा भी तो आपने कह दिया लेके चलेंगे। तो 1 तारीख को शीतल ओहरार एक तो प्रभात तारा में आंदोलन करो। सामाजिक कार्यक्रम है। हाँ। और वो सामाजिक कार्यक्रम को सामाजिक लोग करें। तो आप जाएंगे? देखिए अगर सभी लोग, बाकी लोग भी आएंगे तो हम सोचेंगे। मतलब कंफर्म कर लीजिएगा? हाँ, चूंकि हम देखिए सामाजिक कार्यक्रम है तो हमारे समाज से 10 विधायक 2 सांसद हैं। अगर सबकी उपस्थिति रही तो हम भी सोचेंगे। यही चीज आप उस समय काहे नहीं सोचे थे? कुर्मी एसटी आंदोलन के दौरान लोग आपको झाड़ पे चढ़ाया पहले, बाद में आपके चलते सुदेश महतो को उतरना पड़ा मैदान में। हाँ, ये तो सच्चाई है। नहीं, उस समय तक तो अपने नहीं उतर रहे थे, हाँ, दूसरे को आगे कर रहे थे। 25 साल से उतरे ही नहीं थे। हाँ। ना ही कभी खुल के बोला था। इस बार भी उन्होंने ट्वीट किया था, लिखा था जिस समाज का है बड़ा योगदान उसको मिले सम्मान। शब्द का भी जिक्र नहीं था कि कुर्मी, बोला था उन्होंने कि जिस समाज का झारखंड की राजनीति में शहादत में है योगदान उसको मिले सम्मान। तो ये सच्चाई। उनकी पार्टी में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब कुर्मी समाज को रे कुर्मी बे कुर्मी कर रहे थे, वो एक शब्द नहीं बोलने के। तो कैसे इन चीजों का असर नहीं होता है क्या? ना, देखिए हम उतना कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहना है कि समाज की मांग है, उस मांग को बिल्कुल लोग अपना जो एक्टिविटी है उसको करते रहे। जयराम महतो से अंतिम सवाल, बड़ा आपसे तो खैर सवाल बहुत है, मतलब आपको लोग सुनना चाहते हैं, लालच यही है बॉस, सुनना चाहता है, आपका एक एक शब्द वायरल हो जाता है। जयराम महतो से सवाल ये, जो रील से शुरू हुई थी राजनीति अब रियल में आ गई, अब जो रियल की राजनीति है उसमें जयराम महतो कहीं प्रेशर वेशर नहीं लगता? अरे बाबा फंस गए हो? नहीं, प्रेशर नहीं होता है। नहीं, प्रेशर नहीं होता है। नहीं, अभी लोग हमसे आके मिलते हैं, बोलता है कि यार कैसे आप इतना हैंडल करते हैं। घर में जनता दरबार, रांचियों में जनता दरबार, सुबह जाते हैं 10 लोगों से मिलके, शाम को आते हैं मिलते हैं, रात 10 बजे तक लोगों से मिलते हैं। हम बोले आदत हो गया। तो ये जो बिंदास स्टाइल था आपका, मस्त रहना, अब तो नहीं होता, अब तो थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है ग्रेविटी।
नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा एक पब्लिक के बीच रहना पड़ता है। कभी कभी इच्छा होती है इसे कि भाई अपना जो था खेल कूद ये सब थोड़ा सा हो जाए, कभी घूम लें, लेकिन वो हो नहीं पाता। आपके मनोभाव को मैंने कब पढ़ा जानते हैं? जब आप चप्पल खोल के विधानसभा घुसे, बोले खाली पैर जाएंगे, तो शुरू में तो लोग बनाए ना दिखावा है फलाना है, लेकिन वो जो आपका यज्ञशाला में एक बटुक कैसे आहुति देगा, तो अभी तक आप उसको विधानसभा को जितनी सीरियसली आप ले रहे हैं, वो देख के मुझे भी लगता है कि एक होता है ना भाई, एक आध दिन बोल दिए हो गया, सिनेमाबाजी हो गया, बात बिल्कुल। नहीं हम लोग कभी कभी लगा, हाँ जैसे देखिए एक बात है, आप किसी भी जब बड़ी महफिल में जाते हैं ना, और आपका पहनावा अगर थोड़ा सा तो आप उसको कम और अपने आप को ज्यादा देखते हैं कि यार हम कैसे हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। लोग हमको रोज मिलते हैं, कई मंत्री तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि बतवा मानो नहीं तो कामों नहीं कर देंगे। हम बोले नहीं काम करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम वचन में अड़े हैं। नहीं तो जयराम में तो जैसे मजाक करते हैं, जयराम में तो जैसे विधानसभा में बैठते ना मस्त ऐसे हाथों हाथ ऐसे आजकल देख रहे हैं, बाकी विधायक लोग भी कर रहे हैं। नहीं हमको तो बहुत कोई फॉलो कर रहे हैं, हिंदुस्तान की राजनीति ने हमको फॉलो किया। स्कॉर्पियो के छत पर निकलना, ये जयराम महतो का स्टाइल। हाँ आपको देखा मैंने, ऐसे वैसे कर रहे हैं, आजकल देख रहे हैं सब लोग हाथ झटक रहा है। नहीं तो है, कुछ कुछ मेरी एक्टिविटी को पूरे हिंदुस्तान की राजनीति ने, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल, कन्हैया कुमार से लेकर चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी ने फॉलो किया है। तो जुतवा कहीं नहीं खोल दे रहा है सब लोग। वीआईपी पना को नहीं छोड़ सकते हैं, उस दम्भ को, उस अभिमान को, उस दर्प को कैसे छोड़ देंगे? वो अगर साधारण हो जाएंगे, वो भी अगर विलीन हो जाएंगे आम लोगों के बीच में, वही तो दर्प है उनका, और वही दर्प गर्त का कारण है। उस दर्प को, उस अभिमान को, उस नहीं त्याग पाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी जो है वो हिंदी पे भी इतना पकड़ कैसे रख लिया भाई? नहीं, मेरा साहित्य के सभी क्षेत्रों में पकड़ रहा है, और बिल्कुल मेरा राजनीति में, इतिहास में, भूगोल में अच्छा पकड़ रहा है। आप मास्टर कौन से के थे? अंग्रेजी के? अंग्रेजी के। देखिए मेरा सबसे पहले था साइंस था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब इंटर तक? हाँ इंटर तक। फिर बीच में हुआ 1600 रुपया। ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और मैं इसको बार बार मंचों में भी कहता हूं कि प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारे जीवन में 1600 रुपया बाधा डालेगा तो भरने के लिए हम तैयार हैं। 1600 रुपए का रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिलअप था, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। तो फिर हमने घर में जाकर अपनी माँ से कहा कि ऐसा ऐसा बात है। तो माँ बोली कि यहाँ अभी नरेगा से मिट्टी कटाई का काम हुआ है, हम भी वहां कुछ पानी पिलाने का काम किए हैं, तो मेरा भी हाजिरी 2000 या 2200 का बना है, जब वो मिलेगा तो हम तुमको देंगे, तुम जाके कॉलेज में दे देना। हम बोले ये तो कंटिन्यू चलेगा। हम बोले तब ऐसे में अब साइंस लेके कंटिन्यू नहीं होगा। फिर हमने इंग्लिश ऑनर्स करवाया, और उससे हमने ग्रेजुएट अपने आप को किया, और फिर मास्टर उसी से हुआ, और फिर उसी से पीएचडी रिसर्च कर। जयराम महतो में जब कोई कहानी लिखेगा तो वो लगेगा कि ये कहानी ही है, ये रियल कैसे हो सकता है? एक लड़का जब वो विधायक नहीं बना था, ठीक एक दिन पहले, जिस दिन वो विधायक नहीं था, एक दिन पहले उसका घर का जो आमदनी था वो पेंशन था, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, और हमारी माँ को पिताजी के बदले झारखंड आंदोलनकारी, यानी कितना 3000, 1000, 5000 रुपया, जिस घर का पेंशन का पैसा था, नौकरी का भी नहीं, जिस घर में 5000 रुपया पेंशन का था, अभी 6 महीना 4 महीना में उस घर से कोई लड़का विधायक बना है, इम्पॉसिबल है।